आपके साथ राजेश कुमार। प्रयागराज महाकुंभ की तैयारी फाइनल चरण में है। अखाड़ा परिषद और देश के तमाम साधु संतों की मांग के बावजूद अभी सरकार ने मुसलमानों की एंट्री पर कोई आदेश जारी नहीं किया है। वहीं अभी तक दुकानों के आवंटन की प्रक्रिया हिंदू और मुसलमान दोनों के लिए खुली है। वहीं फेरी वालों को लेकर भी प्रशासन ने रोक नहीं लगाई है, लेकिन महाकुंभ में अभी वक्त बाकी है और तब तक व्यवस्था में कई तरीके के बदलाव देखने को मिल सकते हैं। किंतु ऐसे आएंगे दूसरे धर्म वाले तो उनका धर्म भ्रष्ट करेंगे। क्या नाम है आपका? चांद मोहम्मद। क्या नाम है आपका? जुम्मन है बाजी। क्या है? जुम्मन। ये मुसलमान हैं जो सिंदूर अबीर ये सब बेच रहे हैं यहाँ, ऐसे मुसलमान हैं। इनको यहाँ से हटाया जाए। 2025 महाकुंभ मेले से इनको बाहर किया जाए। व्यापार भी सनातनी हिंदू ही करना चाहिए, क्योंकि मक्का मदीना में तो सनातनियों को भी अलाउड ही नहीं है। मुसलमानों को बाहर रखा जाए, क्या इस बारे में कोई आदेश मिला है राज्य की ओर से? अगर अचानक कोई आदेश मिलता है तो कितने तैयार आप लोग? संत समाज प्रयागराज महाकुंभ 2025 में मुसलमानों को बैन करने पर अड़ा है, लेकिन महाकुंभ की तैयारियों में युद्ध स्तर से जुटा प्रशासन क्या करने जा रहा है? जी न्यूज आज ये बड़ा खुलासा करने जा रहा है। लेकिन इससे पहले जान लीजिए कि महाकुंभ शुरू होने से पहले ही संगम तट पर कारोबार करने सैकड़ों मुसलमान पहुंच चुके हैं। श्रद्धालुओं को नहीं पता, लेकिन तीर्थ पुरोहित सब जानते हैं कौन कहां क्या कारोबार कर रहा है। और जी न्यूज ने जब संगम तट पर तलाश की तो हमको भी ऐसे कई लोग मिल गए जिनकी मौजूदगी से संत समाज को आपत्ति है। क्या नाम है आपका? चांद मोहम्मद। तो चांद मोहम्मद जी, कारोबार आप यहाँ पे कर रहे हैं, कितनी कमाई वगैरह हो जाती है? मिल जाते हैं 100-200 500 दिन में 100-200। अच्छा, ये ऊपर मिलते नहीं है। कोई खरीदेंगे जब ही दुकानदारी होगी, जब खरीदेंगे दुकानदारी कहाँ से होगी? तो बेसिकली जो लोग यहाँ पर आते हैं पूजा पाठ करते हैं उनको आप ये सिंदूर बेचते हैं? महिलाएं ज़्यादा खरीदती होंगी? हाँ, महिलाएं खरीदती हैं, गाड़ियों पकड़ते हैं। ये जा रहा है कि साधु सन्यासियों ने आपत्ति जाहिर की है कि जो गैर हिंदू नहीं है वो महाकुंभ में ना आए और संगम क्षेत्र में ना दिखाई पड़े, 50 किलोमीटर के एरिया तक ना दिखाई पड़े। तो क्या जानकारी है आपके पास? नहीं, कोई जानकारी नहीं। आप लोग कब तक ये बताया नहीं गया है? नहीं, कोई नहीं बताया गया है। अच्छा, जानकारी होती तो हम बताते आपको। अच्छा, ऐसे जब बड़े आयोजन होते हैं तो उस दिन बिक्री ज़्यादा होती है? तो क्या उम्मीद है कि जैसे अभी 500 कमाते हैं तो उस वक्त कितना कमा लेंगे? मिल जाते हैं 1000, 1500, 2000। चांद मोहम्मद कानपुर से यहाँ पर सिंदूर बेचने आया है। उसका दावा है कि वो खुद नाम नहीं बताता, लेकिन पूछने पर छिपाता भी नहीं। अगर महाकुंभ में एंट्री पर रोक लगाई गई तो चांद मोहम्मद क्या करेगा? हमने ये सवाल भी पूछा। कोई नाम भी पूछते तो बता देते हैं। चोरी दबके वाला काम नहीं करते हैं। तो आप बता देते हो उसको? जात किसी से छिपा ही नहीं सकते हैं। अच्छा, ये बताइए, जो स्थानीय यहाँ पर पंडित वगैरह रहते हैं, पंडित जी लोग यहाँ पर टीका वीका लगाते हैं, तो क्या वो कोई मना करता है आपको यहाँ पे बेचने से? नहीं, कोई नहीं मना करता हम लोगों। ऐसे इसको परेशानी नहीं है कि आइए और बेचिए? ये लोग कह रहे थे कि अपना प्रूफ बनवा के अपना प्रूफ बनेगा, थाने में जमा होगा, उसके लिए यात्रा करी जाएगी। जुम्मन और चांद मोहम्मद के लिए हिंदू तीर्थ स्थानों और हिंदुओं के धार्मिक आयोजनों में सिंदूर बेचना व्यापार है, लेकिन सनातनियों के लिए आस्था का विषय। साधु संत कह रहे हैं आस्था में मिलावट उनको मंजूर नहीं। हाँ, सनातनी वालों को ही परमिशन होनी चाहिए, किंतु ऐसे आएंगे दूसरे धर्म वाले तो उनका धर्म भ्रष्ट करेंगे। यहाँ तो बड़े नागा सन्यासी, बड़े तपस्वी आते हैं, उनका भी फिर धर्म, वो भी वहाँ कुछ खान पान करेंगे तो वहाँ धर्म नष्ट होगा ही। और गैर सनातनी हैं वो ज़रूर ही उसमें कुछ ना कुछ मिलावट भी करेंगे, थूक भी लगाएंगे, लघुशंका भी, पेशाब वगैरह सबका भी बताते यूज करते हैं। आज पता नहीं क्या क्या सुनने में आया। यही नहीं, प्रयागराज के लेटे हनुमान मंदिर में दर्शन करने आए श्रद्धालुओं से भी हमने सवाल किया। यहाँ भी मुसलमानों की महाकुंभ में एंट्री के समर्थन और विरोध का
आंकड़ा देखिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा सनातन धर्म सर्वोपरि है। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। यहाँ सबका स्वागत है। सब आएँ, सब मेले में अच्छे से आएँ। एक श्रद्धालु ने मुसलमानों की एंट्री का समर्थन किया तो फौरन कुछ लोगों ने आपत्ति जाहिर कर दी। नहीं, ऐसा होना चाहिए। ऐसा इसलिए होना चाहिए कि वो हमारे धर्म में आकर उल्टा सीधा काम करेंगे तो कैसे चलेगा। जब वो हमारे धर्म को मानते नहीं हैं, वो कहते नहीं है कि हम आपके भगवान को नहीं मानते, तो क्यों आएंगे। एक मुस्लिम से हमें तकलीफ है तो थोड़ी उनको रुकना चाहिए। बाकी हम सिख आए, ईसाई आए, वो हमारे सनातन है। खाने में गंदगी मिलाने वाली वीडियो सामने आने के बाद हिंदू काफी नाराज हैं। हमने ये सवाल उन मुसलमानों से भी पूछा जो संगम किनारे सिंदूर बेच रहे हैं। इस तरह हरिद्वार में कांवड़ यात्रा लगी हुई थी, वहाँ पर कुछ लोगों ने कहा कि मुस्लिम धर्म के थे और उन्होंने जूस वगैरह में पेशाब मिला दिया। हम लोग ये हरिद्वार आज तक गए नहीं है। अच्छा, लेकिन जो लोग ये काम कर रहे हैं इसी वजह से कहा जा रहा है कि मुसलमानों को यहाँ पर आने ना दिया जाए। आपकी इच्छा है, जैसे कह रहे नहीं आए, मना करेंगे तो हम लोग नहीं आएंगे। लेकिन ये बताइए कि जो लोग ऐसा करते हैं वो तो गलत करते हैं ना। भाई गलत तो हो ही रहा है ये, ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा पता नहीं क्यों कर रहे हैं। लेकिन आपको ऐसा लगता है कि मतलब जो लोग ऐसा कर रहे हैं उनकी वजह से खामियाजा सबको भुगतना पड़ रहा है? और क्या। ये तो हुई महाकुंभ में मुसलमानों की एंट्री पर मुस्लिम विक्रेताओं, साधु संतों और हिंदुओं के मन की बात। लेकिन प्रशासन क्या करने जा रहा है, हमने ये भी पता किया। इसके लिए हम वहां पर पहुंचे जहां से महाकुंभ के लिए दुकानों का आवंटन होगा। अधिकारियों ने बताया उनकी क्या तैयारी है। संतों की सर एक मांग है जिसकी बहुत चर्चा हो रही है देश भर में कि मुसलमानों को बाहर रखा जाए। क्या इस बारे में कोई आदेश मिला है राज्य की ओर से? अगर अचानक कोई आदेश मिलता है तो कितने तैयार आप लोग? जो भी यहाँ टेंडर की कार्रवाई होती है वो प्रतिस्पर्धात्मक निविदा के माध्यम से होती है और जो भी नियमोचित कार्रवाई होती है हम लोग उसके लिए आगे बढ़ते हैं। नियमोचित कार्रवाई इसमें की जाएगी। चलिए अब हम आपको महाकुंभ 2025 में दुकानों के आवंटन के नियमों के बारे में भी बता दें। कुंभ और महाकुंभ में दुकानें निविदा प्रक्रिया से आवंटित होती हैं। किसी वर्ग विशेष को दुकान आवंटित करने पर कोई रोक नहीं और इसी प्रक्रिया से महाकुंभ 2025 में दुकानों का आवंटन होगा। क्या साधु सन्यासी इसके लिए कोई आंदोलन भी कर सकते हैं और ये भी कर सकते हैं कि कोई विरोध प्रदर्शन होगा सरकार अगर इस बात को नहीं मानती तो? विरोध का तो खैर देखा जाएगा, पहले सरकार मानी जाएगी। विरोध की तो कोई इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी सरकार ने मुसलमानों की एंट्री पर कोई आदेश जारी नहीं किया। वहीं फेरी वालों को लेकर भी प्रशासन ने कोई रोक नहीं लगाई है। लेकिन महाकुंभ को अभी थोड़ा वक्त बाकी है और साधु संतों का दबाव बढ़ा तो ये मुद्दा और तूल पकड़ेगा, ये भी तय है।